नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ और उस चैप्टर का नाम है केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, पीछे के अध्याय में हमने अंतर्वेशन हेतु न्यूटन तथा लाग्रांज सूत्र स्थापित किए हैं और उसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, सारणी के प्रारंभिक एवं अंतिम चरों के लिए अंतर्वेशन हेतु ये सूत्र ठीक रहते हैं, किंतु मध्य में स्थित मानों के लिए उतने सही परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। लाग्रांज सूत्र में काफ़ी गणनाएं करनी होती है और फिर से देखिए स्टूडेंट्स, फिर भी हमें ज़्यादा सही परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं और इसलिए सारणी के मध्य मानों के लिए अंतर्वेशन हेतु केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग अधिक सरल एवं सही रहता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्रों को स्थापित करने से पूर्व कुछ संकारकों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है इस चैप्टर का, सेपरेड केंद्रीय अंतर संकारक। तो सर्वप्रथम हम एक संकारक लेते हैं स्टूडेंट्स। वो संकारक हमारे पास क्या है, संकारक। और संकारक क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर e की पावर 1/2 और माइनस और e की पावर -1/2 केंद्रीय अंतर संकारक, केंद्रीय अंतर और संकारक कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेपरेट केंद्रीय अंतर संकारक और उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, संकारक। यहाँ पर e की पावर 1/2 और माइनस e की पावर -1/2 केंद्रीय अंतर संकारक कहलाता है। और देखिए स्टूडेंट्स, इसका संकेत है वो क्या होता है, इसका संकेत है वो स्टूडेंट्स डेल्टा होता है। क्या होता है, डेल्टा। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको इक्वेशन में क्या, डेल्टा इक्विवेलेंट, यहाँ पर e की पावर 1/2 और माइनस का चिन्ह और e की पावर -1/2 और इसे इक्वेशन क्या दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं एक बार। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम प्रथम केंद्रीय अंतर निकालते हैं। क्या निकालेंगे, प्रथम केंद्रीय अंतर, प्रथम केंद्रीय अंतर। अब उसका मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर डेल्टा है वो ऑपरेट किया जाता है, क्या है, किसी भी फंक्शन के ऊपर डेल्टा अगर ऑपरेट किया जाता है तो उसका मान देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना निकल कर आएगा। लेकिन हमने पीछे की वीडियो के अंदर यहाँ पर देखा है, किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर ई ऑपरेट किया जाता है, क्या ऑपरेट किया जाता है, ई ऑपरेट, तो उसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स एफ एक्स के अंदर अच की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, अच की वृद्धि होती है। और हम स्टूडेंट्स डेल ई और आई और इसके अंदर एक संबंध भी पढ़ा है जो कि प्रथम संबंध था। वो संबंध क्या था स्टूडेंट्स, ई इक्विवेलेंट और आई प्लस क्या था, डेल था, आई प्लस डेल था। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से डेल वो क्या है, अग्रांतर संकारक है। कौन सा, अग्रांतर। और आई क्या है, तत्समक है। और ई क्या है, विस्थापन संकारक। क्या है, विस्थापन संकारक। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर प्रथम केंद्रीय अंतर, इसका मान निकालने के लिए किसी भी फंक्शन पर डेल्टा है वो ऑपरेट किया जाता है। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या मान निकलेगा हमारा, यहां पर एफ एक्स प्लस यहाँ पर h/2 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह और f और उसके बाद में x माइनस h/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक महत्वपूर्ण सूत्र भी जानते हैं। यहाँ पर सूत्र क्या है स्टूडेंट्स, y k प्लस r बोल सकते हैं या फिर e की पावर r या फिर y k बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास y बराबर fx क्या है, एक फलन है। यहाँ पर किसी भी फंक्शन को मैं y के रूप में भी लिख सकता हूँ या फिर fx के रूप में भी लिख सकता हूँ किसी भी फलन को। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी फंक्शन पर डेल्टा अगर ऑपरेट किया जाता है तो उसका मान है वो यहाँ पर क्या आएगा, एफ एक्स प्लस h/2 और माइनस एफ और x माइनस h/2। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर
ई की पावर क्या है 1/2, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा 1/2 और इंटू h की वृद्धि, तो यहां पर क्या आएगा h आएगा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, या मैं क्या लिख सकता हूं इसको दोबारा से डेल्टा fx और बराबर इसको क्या लिख सकता हूं मैं दोबारा से e की पावर 1/2, e की पावर 1/2 और fx और माइनस का चिन्ह e की पावर -1/2 और fx। इसको अगर हम इस सूत्र की सहायता से सरल करेंगे तो वापस यही मान आएगा हमारा। वो मान किस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर e की पावर 1/2 और यहां पर yx लिख सकते हैं या फिर y लिख सकते हैं। और उसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x है हमारा फंक्शन, तो यहां पर इसका मान है वो f और x और प्लस का चिन्ह और यहां पर 1/2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 और इंटू h आएगा मान इसका। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डेल्टा का अर्थ क्या हुआ, यहां पर डेल्टा fx e की पावर 1/2 fx और माइनस e की पावर -1/2 और fx। इस तरीके से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए डेल्टा fx बराबर यहां पर अगर मैं e की पावर -1/2 अगर बाहर ले लेता हूं कॉमन, तो यहां पर है मान हमारा कितना शेष रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, e और माइनस आई और fx का क्या रह जाएगा fx, दोनों तरफ से fx क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डेल्टा बराबर यहां पर कितना मान शेष रहेगा e की पावर 1/2 और e माइनस आई क्या होगा यहां से स्टूडेंट्स डेल बन जाएगा हमारा, तो यहां पर क्या आएगा डेल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डेल्टा का मान है वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, यहां से इक्विवेलेंट होगा e की पावर -1/2 और डेल के क्या होगा बराबर होगा। और इसे इक्वेशन क्या दे सकते हैं हम सेकंड नाम दे सकते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर नेबुला क्या होगा नेबुला, या जिसे पश्चांतर बोल सकते हैं, इसे अग्रांतर बोलते हैं तो इसे क्या बोल सकते हैं पश्चांतर बोल सकते हैं। किसी भी फंक्शन पर अगर नेबुला ऑपरेट किया जाता है, क्या है किसी भी फंक्शन के ऊपर नेबुला ऑपरेट किया जाता है, तो उसका अर्थ देखिए स्टूडेंट्स fx और माइनस fx माइनस h होता है उसका अर्थ। यहां पर मूल फलन और माइनस का चिन्ह और यहां पर फंक्शन के अंदर x में से h को क्या है घटाया जाता है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर क्या होगा हमारा मान। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अगर fx को मैं fx का fx इस मान को मैं क्या लिख सकता हूं विस्थापन संकारक के रूप में। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर e इनवर्स और fx लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं e इनवर्स fx। किसी भी फंक्शन पर e इनवर्स ऑपरेट किया जाता है तो उसके बाद में उसका मान है fx माइनस h आता है स्टूडेंट्स। यहां से अगर मैं fx कॉमन ले लूं तो उसके बाद में 1 माइनस e इनवर्स मान शेष रहेगा हमारा। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, नेबुला का मान है वो कितना निकल कर आएगा, नेबुला इक्विवेलेंट होगा fx से fx क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान i माइनस e इनवर्स बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं नेबुला इक्विवेलेंट i माइनस e इनवर्स बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर परिभाषा फर्स्ट से क्या है परिभाषा फर्स्ट से, उसके बाद में हमारा मान है वो क्या शेष रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर 1/2 नेबुला और उसका मान है वो e की पावर 1/2 और माइनस का चिन्ह e की पावर 1/2 माइनस के अंदर उसका मान है वो डेल्टा के क्या होता है बराबर होता है। ये परिभाषा हमने समीकरण फर्स्ट से देखा है, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर 1/2 और उसका मान है वो डेल्टा की क्या है इक्विवेलेंट है। और उसका मान है वो स्टूडेंट्स किसके बराबर है, यहां पर e की पावर -1/2 और डेल की क्या है बराबर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण हम संबंध क्या जानते हैं यहां से, डेल्टा का मान क्या है डेल्टा का मान लगभग किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट होता है। यहां पर e की पावर 1/2 और नेबुला की क्या होता है बराबर होता है, e की पावर 1/2 और नेबुला की क्या होता है बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा डेल्टा का मान e की पावर 1/2 और नेबुला लिख देंगे और इस तरीके से
यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेल्टा इक्विवेलेंट होगा हमारा मान e की पावर 1/2 और नेबुला के क्या होगा बराबर, और इसे इक्वेशन क्या दे देते हैं नाम, थर्ड दे देते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आगे समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से यहां पर एक महत्वपूर्ण संबंध निकल के आएगा, डेल्टा इक्विवेलेंट डेल ई की पावर -1/2 और इक्विवेलेंट नेबुला और ई की पावर 1/2। यह संबंध है वो स्टूडेंट्स बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब उसके बाद में एक बार से 2016 के अंदर एक महत्वपूर्ण संबंध क्या पूछा था, देखिए स्टूडेंट्स 2016 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा था कि डेल्टा स्क्वायर इक्विवेलेंट होगा उसका मान डेल इंटू नेबुला। तो उसका मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, यहां पर जो समीकरण सेकंड और थर्ड मिली है हमें, क्या है सेकंड और थर्ड, तो यहां पर भी क्या है डेल्टा स्टूडेंट्स, यहां पर भी क्या है डेल्टा है, और हमें क्या चाहिए डेल्टा का स्क्वायर। तो समीकरण 2 को अगर मैं 3 से क्या कर दूं गुणा कर दूं, क्या 2 को अगर 3 से गुणा कर दूं तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हमारा मान है वो क्या निकल कर आता है डेल्टा स्क्वायर और इक्विवेलेंट डेल इंटू नेबुला मान आएगा, क्या आएगा डेल इंटू नेबुला। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर क्वेश्चन हमें यहां पर देखिए स्टूडेंट्स डेल्टा की पावर n और बराबर या इक्विवेलेंट बोल सकते हैं डेल की पावर n और e की पावर n/2 और इक्विवेलेंट नेबुला और की पावर n और e की पावर n/2। आगे ये भविष्य के अंदर कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहां पर परिभाषा की पुनरावृत्ति से सरलता पूर्वक यह क्या है सिद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार हमने डेल इंटू डेल, डेल का स्क्वायर, इसी प्रकार डेल स्क्वायर इंटू डेल, इस तरीके से अगर हम मान निकालते जाएंगे तो यहां पर हमारा यह मान क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन क्या है यहां पर डेल इंटू नेबुला और इसका मान है वो डेल इन माइनस नेबुला और इसका मान डेल्टा स्क्वायर, इसके क्या होता है बराबर होता है। यह मान भी क्या है यहां से हमें प्रूफ के लिए बोला जा सकता है। अब इसको देखिए पीछे के वीडियो में हमने संकारकों में संबंध और उसके अंदर स्टूडेंट्स यहां पर आपका जो एफ पार्ट है वो यहां पर संकारकों में संबंध है, वो इस संबंध को क्या है प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार आप वहां से संकारकों में संबंध को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद में इस चैप्टर को समझ सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स अगला हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है औसत संकारक। अगला टॉपिक क्या रहेगा औसत संकारक। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।